प्रकार से आज राकेश टिकैत पर गोली चली है, क्या है इसके पीछे, कौन लोग हैं? इसके पीछे मैं बहुत आपके साथ राहुल एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ। हमारे देश में एक बड़ा खुलासा हो चुका है। जितने सरकारी संस्थानों को मोदी सरकार बेच रही है, उन सब संस्थानों से एससी, एसटी और ओबीसी का पूरा आरक्षण का मसला खारिज होने वाला है। उनका बहुत बड़ा अधिकार छीनने जा रहा है और इसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए ये बड़ी सूचना मैं आपको बता रहा हूँ राहुल। ये इसीलिए आज की तारीख में राकेश टिकैत पर हमला करके, राकेश टिकैत आज किसान आंदोलन का एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं और पूरे देश और दुनिया में दलितों का, एससी, एसटी, आदिवासियों का और ओबीसी का जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी, मैं कहूंगा वो सारे के सारे आरक्षण के अधिकार छीन रहे हैं। एकमात्र बात, एकमात्र वादा मोदी सरकार कर पाने में सक्षम रही है। मोदी सरकार ने यह कहा है कि जो लोग पहले से एससी, एसटी और मंडल कमीशन के तहत जिनकी नियुक्तियां हैं, उनकी नौकरियां खतरे में नहीं पड़ेंगी, लेकिन आगे किसी को आरक्षण नहीं मिलेगा। इससे ध्यान भटकाने का बड़ा तरीका था राकेश टिकैत पर हमला किया जाए। एक बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं दावे के साथ में, इसके अलावा कोई और नियत नहीं थी, लेकिन सौभाग्य की बात है। और कहां का चुनाव गया है? राजस्थान अलवर में, क्योंकि वहां सरकार है कांग्रेस की। तो कांग्रेस सरकार बदनाम हो, देश और दुनिया में एससी, एसटी और ओबीसी का जो अधिकार छिन रहा है निजी कंपनियां बेच करके, निजीकरण शब्द बहुत गलत है, निजीकरण अलग बात है, सरकारी संस्थानों को बेचना दूसरी बात है। मोदी देश को बेच रहा है और उसमें तीनों का अधिकार छीनने जा रहा है। उससे ध्यान भटकाने का एक बड़ा जरिया है। मैं इसलिए भी कह सकता हूं, किसान आंदोलन कमजोर नहीं होगा। हमने पहले भी कहा था, आप सबको ध्यान होगा, हमने कहा था 26 जनवरी को 10 लाख लोग आएंगे अगर सरकार कुछ नहीं करेगी, और सरकार छेड़ेगी तो 10 करोड़ लोग आएंगे। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि एक तरफ ये कोरोना का हवा खड़ा कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकारी संस्थानों को बेच करके एससी, एसटी और ओबीसी का जो अधिकार छीन रहे हैं, और इससे ध्यान भटकाने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत पर हमला करके जो डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं, ये क्रोनोलॉजी हम सबको समझ आ जाहिर करता है कि इसमें 3 आदमियों का हाथ है। इसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मोहन भागवत, ये 3 जिम्मेदार हैं। और मैं बता देना चाहता हूं इन तीनों को कि ये वो राकेश टिकैत जी हैं जिसके एक आंसू पर पूरी दुनिया में सैलाब आया था, और अब तो उनके ऊपर गोलियां चली हैं, हमला हुआ है। तो अब सरकार समझ ले कि क्या हाल होगा। लोग तो ये कह रहे हैं कि किसान आंदोलन हल्का पड़ रहा था, राकेश टिकैत ने खुद अपने आप ये काम करवाया है पॉपुलर होने के लिए। तो एक काम कर ले मोदी, क्योंकि इनकी तरह ड्रामेबाज हिंदुस्तान में कोई नहीं है, और अगर अपने ऊपर गोली चलवाते तो मोदी की पॉपुलैरिटी कम हो गई है, खत्म हो गई है। तो मोदी अपने खोपड़ी में एक गोली लगवा ले आरएसएस के मोहन भागवत से। आपने कहा कि आरएसएस और आरएसएस के मोहन भागवत, बीजेपी, ये तमाम जो उनकी जो टीम है, उन लोगों ने गोली चलाई। ये तो जांच का विषय से आरोप कैसे लगा सकते हो? अरे 4 आदमी पकड़े गए हैं, बीजेपी के हैं, पकड़ लिया ना। कौन है वे गुंडे? किसने भेजे? कोई नहीं भेज सकता। राकेश टिकैत जी से खतरा किसकी कुर्सी को है? आरएसएस और मोहन भागवत, अमित शाह और मोदी, इन 3 आदमियों को खतरा है। और किसान किससे लड़ रहे हैं? बताइए, जिस प्रकार से राकेश टिकैत को टारगेट किया गया है, क्या सरकार क्या साबित करना चाहती है? गोली मारने वाले लोगों का उद्देश्य क्या हो सकता है? पहले तो मैं डराना चाहती है या मारना चाहती है? पहले तो मैं भूपेंद्र जी की जो बात थी अभी जो उन्होंने रखी है, मैं उससे अपने आप को जोड़ता हूं कि ये ढेला कहीं फेंकते हैं और निशाना कहीं लगाते हैं। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि जो ये रिपोर्ट आई है कि गोली राकेश टिकैत जी पे लगाई है, तो मैं ये कहना चाहता हूं ये कायरतापूर्ण हरकत है। 4 महीने से ज़्यादा हो गया किसान को, अपना घर छोड़े, अपना परिवार छोड़े, अपने बच्चे छोड़े, अपने जानवर छोड़े, शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से किसान यहाँ बैठा हुआ है। लेकिन ये फांसीवादी लोग, इससे भी इनको सब्र नहीं हो रहा है। ये चाहते हैं किसान के सब्र को तोड़ना। ये फांसीवादी लोग हैं। लेकिन मैं एक बात सिर्फ कहना चाहता हूँ कि किसान के सब्र को तोड़ने की कोशिश मत करना। अगर इस 70 करोड़ किसान का सब्र टूट गया तो ना मोदी जी बचेंगे, ना व्यवस्था बचेगी, ना तंत्र बचेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो भी कह रहे थे ये हरेंद्र जी, मैं हर हाल में कहना चाहता हूं कि पहले यहां पर हमला किया था एक विधायक के नेतृत्व में, और आज फिर, क्योंकि उनको लग रहा है कि किसान, उसको अपने बच्चे भी पालने हैं, वो अपने घर गया, अगर मान लो वो फसल काटने गया और उसकी संख्या कम की,
तो फिर सरकार ने एक कायराना हरकत करने की कोशिश की है कि किसान को डरा के, किसान को धमका के, किसान पर गोली चला के इस आंदोलन को कमजोर कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये आंदोलन न कमजोर हुआ था, न ये कमजोर हुआ है और न ये कमजोर होगा। आज गांव में सुन लीजिए पूरी बात को, आज गांव में पहले ये बॉर्डरों पर, दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन था, आज ये खेत में, खलिहान में, गांव में ये आंदोलन पहुंच चुका है और ये आंदोलन अब जन जन की आवाज होने लगा है। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि अब भी कानूनी तौर पर डेमोक्रेटिक तरीके से इन काले कानूनों को वापस ले लो और किसान की बात मान लो, नहीं ये बाटल्लू साबित होगा, ये मोदी जी के तख्त की आखिरी कील साबित होगा। आप बताइए। मेरा सवाल ये है कि आपको नहीं लगता कि सरकार या जिन लोगों पर आप आरोप लगा रहे हो वो उग्र करने की कोशिश कर रहे हैं आपको? हाँ, हम जानते हैं फांसीवादी लोग हैं, ये संगीनों के साए में देश चलाना चाहते हैं, ये गोली की ताकत पर लोगों को डराना चाहते हैं। लेकिन मैं आज कहता हूं किसानों की तरफ से, किसान अभी भी फांसीवादी तरीके पर नहीं आएगा, अभी भी गांधीवादी तरीके से और इस सरकार से अपनी बात को मनवा के जाएगा। और अगर इनकी मंशा ये है कि किसान को उग्र कर दें, किसान के इस शांतिपूर्ण तरीके से जो उसका धैर्य है उसे तोड़ दें, तो ये भी इनको अच्छा नहीं पड़ेगा। 70 करोड़ किसान का अगर सब्र टूटेगा, जब वो इन पर टूट पर, जब जन सैलाब टूटता है तो हिमालय पर्वत झुकते हैं। मोदी जी कोई हैसियत नहीं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, एक बात आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि संसार में इतना बड़ा आंदोलन अहिंसक, और दूसरी बात कहना चाहता हूँ बलिदानी शहीद आजम भगत सिंह अशफाक उल्लाह की तरफ बलिदान देने वाला, तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये लाख लाठी और गोली चलाएंगे, हमारे किसानों का तय है, हमने अपने अहिंसा के मार्ग को नहीं बदलना है। और दूसरा हमारा तय है कि सरकार लाठी चलाए, गोली चलाए तो हम सीना आगे करेंगे, लाठी चलाएगी तो सर आगे करेंगे, और जेल में डालेगी तो हथकड़ी के लिए हाथ आगे करेंगे, और अगर पानी की बौछार मारती है तो पीठ आगे करेंगे। न पीठ दिखाने वाले, न आंदोलन कमजोर होने वाला, न किसी भी दशा में हिंसक होने वाला है। लेकिन मैं एक बात अपील करता हूं, जहां तक हमारी बात जा रही है, अपने गांव से लेकर कस्बे तक और कस्बे से लेकर जिले और राज्य तक हर जगह जहां संभव होता आरएसएस और भाजपा का पुरजोर ढंग से विरोध करें और